वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? नमस्कार, मैं सपना आज आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताऊंगी और उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। लंबी कवायद के बाद वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 17 दिसंबर 2024 को इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। अब हम जानते हैं कि एक देश और एक चुनाव बिल और संसद में इसके पास होने के क्या फायदे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का आशय यह है कि एक समय पर पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाए जाएं। अभी तक देश भर में दोनों चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाते थे, लेकिन अब मोदी सरकार इसे एक ही समय पर कराने के लिए रूल लाना चाह रहे हैं। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं अब इस बिल को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार का कामकाज आसान हो जाएगा। देश में बार बार चुनाव होने से काम अटकता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से सरकार नीति निर्माण और उसके अमल पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि एक बार चुनाव कराने से लागत कम होगी और संसाधन भी कम लगेंगे, जो पैसे बचेंगे और देश के विकास में खर्च किया जाएगा। रिपोर्ट के माने तो भारत में 1952 से 2023 तक प्रति वर्ष औसतन 6 चुनाव हुए। यह आंकड़ा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए बार बार होने वाले चुनावों का है। वही अगर स्थानीय चुनावों को शामिल कर लिया जाए तो प्रति वर्ष चुनावों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। एक साथ चुनाव से खासकर विधानसभा चुनाव में सरकार, उम्मीदवार और पार्टियां अलग अलग खर्चा, सब पे अलग अलग खर्चा होता है, वो सब कम हो जाएगा। एक साथ चुनाव कराने से वोटर्स के रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट तैयार करने का काम आसान हो जाएगा। एक ही बार में ठीक से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। कम चुनाव होने से राज्यों पर भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। हमारा जो विपक्ष है, उनका जो तर्क है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने में कई चुनौतियां और खामियां हैं। खासकर कांग्रेस का तर्क है कि भारत जैसे विशाल देश में संभव नहीं है, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग चुनौतियां और उसके मुद्दे हैं। एक साथ चुनाव से वो प्रभावित होंगे। सांस्कृतिक तौर पर भी यह संभव है। एक साथ चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसके लिए बहुत सी तैयारियों की जरूरत होगी। वोटर लिस्ट अपडेट करना, वोटिंग मशीनें खरीदना और सुरक्षा बलों का इंतजाम करना, ये कुछ जरूरी काम है। तो थोड़ा जान लेते हैं पहले कि चुनाव का खर्च कौन वहन करता है। जो चुनाव होता है उसका खर्च कौन करता है? तो अक्टूबर 1979 में कानून और व्यवस्था मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की पूरी लागत वहन करती है। इसी तरह राज्य विधानसभा चुनाव का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करती है। इलेक्शन कमीशन ने 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में 50% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके लिए लगभग 7 लाख सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है। ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए देश भर में 800 अतिरिक्त गोदामों की भी जरूरत होगी। थोड़ा समझते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो क्या होगा। जैसे केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के बाद एक तारीख तय करेगी। इसके बाद पहले फेज में लोकसभा के टर्म के हिसाब से सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इसके 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इन सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। लोकतंत्र में कोई सरकार गिर भी सकती है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव करने के कारण लोकसभा या किसी विधानसभा के भंग होने पर सुझाव दिया गया है कि नए चुनाव उतने ही समय के लिए कराया जाए जितना समय सदन का बचा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति का कहना है कि सभी पक्षों, जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 दलों को छोड़कर बाकी 32 दलों के साथ साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और कहा कि यह तरीका संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को तेजी देने में मदद करेगा। जो चुनाव कराने की योजना होगी वो 2 चरणों में लागू होगा। पहला चरण होगा लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरा चरण आम चुनाव के 100 दिन के भीतर पंचायत और नगरपालिका जैसे स्थानीय चुनाव कराए जाएंगे। समान मतदाता सूची, सभी चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल होगा। विस्तृत चर्चा इस मुद्दे पर देश भर में खुलकर चर्चा होगी और चुनाव प्रणाली में बदलाव को लागू करने के लिए एक खास टीम बनाई जाएगी। लेकिन संविधान में संशोधन के बिना भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना संभव नहीं है। इस संशोधन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें
संभवतः प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा भी अनुमोदित किए जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की सबसे बड़ी चुनौती है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की शर्तों को लोकसभा के शर्तों के साथ तालमेल बैठाना होगा। मध्यावधि चुनाव या राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियों में अगर कोई पार्टी बहुमत पाने में विफल रहती है तो एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा लागू होने पर इससे कैसे निपटना है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। दरअसल आज के दौर में चुनाव बहुत महंगे हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि एक साथ देश में चुनाव होने से सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा, जो भी पैसा बचेगा वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगेगा। एक देश एक चुनाव लागू होने से देश की जीडीपी भी 1 से 1.5% बढ़ सकती है एंड खर्च और समय दोनों की बचत हो सकती है। एक बार एक नजर डाल लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या है और फायदे क्या है, और इसे सफल बनाने का सुझाव क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो नुकसान है, भारत जैसे विविध देश में लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल हमेशा समान नहीं रहता। अगर किसी राज्य सरकार का कार्यकाल पहले समाप्त हो जाए तो फिर से चुनाव करना होगा। क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान कम हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं। लॉजिस्टिकल समस्याएं, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। ईवीएम और वीवीपैट की बड़ी संख्या की आवश्यकता होगी। छोटे दलों पर असर होगा। बड़े दलों को एक साथ चुनाव में फायदा हो सकता है जबकि क्षेत्रीय या छोटे दलों के लिए मुश्किल हो सकता है। जनादेश का राष्ट्रीय और राज्य सरकार के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति हो सकती है। बट इसके बहुत सारे फायदे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, वो थोड़ा समझते हैं। जैसे चुनाव खर्च में कमी आ जाएगी। बार बार चुनाव कराने से धन और संसाधन खर्च होते हैं, एक साथ चुनाव से खर्च कम होगा। प्रशासनिक बोझ कम हो जाएगा। चुनाव के दौरान प्रशासन और सुरक्षा बल पर बड़ा दबाव पड़ता है, एक साथ चुनाव से यह दबाव कम हो जाएगा। गवर्नेंस में सुधार होगी। बार बार चुनाव के कारण सरकार को चुनाव आचार संहिता का पालन करना पड़ता है जिससे नीतियों का कार्यान्वयन बाधित होता है। यह समस्या खत्म हो जाएगी। राजनीतिक स्थिरता, एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी और सरकारें अपने पूरे कार्यकाल पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और वोटर्स की जो जागरूकता है, एक बार में सभी स्तरों पर वोट डालने से मतदाता बेहतर तरीके से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। इन सब समस्या के लिए कुछ लोगों ने जो सुझाव दिए हैं कि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान और कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू हो। राजनीतिक दलों और जनता के बीच व्यापक सहमति बनानी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाना है। हालांकि इसे लागू करने से पहले लॉजिस्टिकल और संवैधानिक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। मेरे ख्याल से आपको वन नेशन वन इलेक्शन का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।